एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे हैं आप सभी। HSSC टीजीटी एंड HPSC पीजीटी के लिए जीके की सीरीज़ में आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से आपको करा रही हूँ। जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है, चाहे फिर वो टीजीटी के कैंडिडेट हो, चाहे फिर वो पीजीटी के, उनको PDF ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएंगे जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर इन्फॉर्मेशन करके ले सकते हो। टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। चलिए, क्लास नंबर 10 आपके लिए होने वाली है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में यहाँ पर आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं सारी चीज़ों को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं, मंत्री परिषद की, तो यहाँ पर आपके सामने जो मेन है वो आपके चीफ मिनिस्टर्स, CM और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में आती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। किसी भी राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो न्यूनतम तो 12 हो सकते हैं। अधिकतम की अगर बात करें तो 15% ऑफ टोटल सीट होती हैं। अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो है 90 टोटल सीट होती है। तो इसका अगर 15% निकालते हैं तो वो 12 या फिर 13, आप इसको 13 मान करके चलिए। अधिकतम सीट 13 और न्यूनतम सीट जो है वो आप 12 लेकर के चलेंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट हरियाणा में मिनिस्टर की बात करें तो वो 12 है, जिसके अंदर जो सबसे पहले आते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं। महम, रोहतक, निदाना गांव से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ को आप अच्छे से याद रख लेना। मिनिस्ट्रीज इनके अंदर जो आती है वो फाइनेंस आती है, टाउन एंड प्लानिंग आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर आती है, CID, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन अफेयर्स आते हैं और अदर्स। ये सारी मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में आती है, तो ये भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं डिप्टी CM, जो कि दुष्यंत चौटाला जी है। एक बात ध्यान रखना, ये यंगेस्ट MLA है, सबसे यंगेस्ट है ये। ठीक है, मिनिस्ट्रीज जो इनके अंडर आती है वो आती है एक्साइज एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड कंसिलिडेशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, सिविल एविएशन इनके अंदर आता है। उसके बाद 3rd नंबर की है अनिल विज जी, और इनको हर कोई इंसान जानता है। हरियाणा में इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम से इनको जानते हैं, कोई गब्बर के नाम से जानता है, कोई कुछ। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर पर है वो आपके होम मिनिस्टर अनिल विज जी है, जो अंबाला से हैं। मिनिस्ट्रीज की अगर बात करें तो इनके अंदर होम मिनिस्ट्री आती है, इनके अंडर में हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, आयुष मंत्रालय आता है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आती है और टेक्निकल एजुकेशन आती है। और जब बात टेक्निकल एजुकेशन की आती है तो आपको ये जो टेक्निकल एजुकेशन है इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। HSBTE हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसका गठन 2007 में किया गया था। उसके बाद है कंवरपाल गुज्जर जी, जो कि यमुनानगर से आते हैं। मिनिस्ट्रीज की अगर बात करी जाए तो इनके अंडर में एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, पार्लियामेंट अफेयर्स आते हैं, आर्ट एंड कल्चर और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म आते हैं। अब ये जो नोट्स मैंने बताए थे वो 1 साल पहले बनाए थे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज यहाँ पर हुआ है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन जा सके। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से, इनके अंडर में जो मिनिस्ट्रीज आती हैं वो ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इलेक्शंस की आती हैं। जयप्रकाश दलाल BJP लोहारू कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। इनके अंडर में मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर आता है, लॉ एंड लेजिस्लेचर आता है, फिशरीज आती है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इनके जो है अंडर में आती है। उसके बाद बनवारी लाल जी है, जो कि रेवाड़ी के बावल से हैं। इनके अंडर में मिनिस्ट्री कोऑपरेशन, वेलफेयर ऑफ SC एंड BC आते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता है हिसार से, जो कि BJP की हैं। मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ हैं, हाउसिंग फॉर ऑल है। उसके बाद देवेंद्र सिंह बबली है, जो कि JJP टोहाना से, आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर समर्थन से सरकार बनी हुई है, BJP ओनली नहीं है। तो JJP टोहाना से है। मिनिस्ट्रीज हैं इनके अंडर में पंचायत एंड डेवलपमेंट, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इनके अंडर में आता है। उसके बाद ओम प्रकाश यादव है, जो कि नारनौल से है, BJP से है ये। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MSJ इनके अंडर में आता है। सैनिक एवं अर्धसैनिक बल मंत्रालय भी इनके अंडर में आता है। और जो फीमेल है यहाँ पर एकमात्र, वो कि कमलेश ढांडा जी है, कलायत से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कमलेश ढांडा जी के अंडर में आता है। उसके बाद संदीप सिंह है, जो कि एक स्पोर्ट पर्सनालिटी है, कुरुक्षेत्र पेहवा से। खेल एवं युवा मंत्रालय इनके अंडर में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनके अंडर में आता है। ठीक है, अब गवर्नर्स की बात करेंगे, कितने गवर्नर्स अभी तक बने हैं। तो जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक 18 गवर्नर आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर सबसे पहला राज्यपाल की अगर बात करी जाए
तो वो धर्मवीर नाम से थे, उन उत्तर प्रदेश बिजनौर से। इनका जन्म 1 नवंबर इनका जन्म जो है 20 जनवरी 1906 में, इनकी डेथ हो चुकी है 16 सितंबर 2000 में। कार्यकाल की अगर बात करी जाए तो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक इन्होंने अपना काम किया है। इनको पद्म विभूषण भी मिला था। उसके बाद सीधे तौर पर अगर 18th गवर्नर जो कि प्रेजेंट में है वो हमारे बंडारू दत्तात्रेय है, जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद से। इनका जन्म 12 जून 1947 को हुआ था। करंटली ये एज ए गवर्नर हैं हमारे हरियाणा के अंदर। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, जो कि 17th नंबर के गवर्नर थे उनको रिप्लेस किया है, जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये 17th नंबर के थे जिनको रिप्लेस करके बंडारू दत्तात्रेय जी गवर्नर बने हैं। आरएसएस कार्यकर्ता है, बीजेपी से है। 7 जुलाई 2021 को ज्वाइन किया इन्होंने एज ए गवर्नर। उसके बाद सेकंड गवर्नर की अगर बात करें, जो कि गठन से अब तक जो सेकंड नंबर के गवर्नर थे 1967 से 76 तक 10 साल तक ये रहे थे। अब अपने आप में ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पीछे भी मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि ये ऐसे गवर्नर थे जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे थे, 10 साल तक, और इनकी मौत कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और ये सवाल जितने भी आपके हरियाणा के एग्जाम्स होते हैं उसमें बारंबार पूछा गया है कि कौन से ऐसे गवर्नर थे जिनकी मौत कार्यकाल के दौरान जो कि लंबे समय तक रहे, तो वो BN चक्रवर्ती हैं। ये नाम अच्छे से ध्यान रख लेना। उसके बाद 13th नंबर के जो गवर्नर हैं वो 2 जुलाई 7 जुलाई 2004 5 दिन के लिए बने, ओम प्रकाश वर्मा। ये सिर्फ 5 दिन के लिए बने थे। सबसे कम समय के गवर्नर अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में चीज़ें लिखी है, सारे गवर्नर्स को डील नहीं कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना वहीं से करवा रही हूँ। एक ऐसे राज्यपाल जो कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये क्वेश्चन आप बन सकता है कि गवर्नर तो है ही, साथ ही यहाँ पर चीफ जस्टिस भी रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो इनमें 2 नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहला नाम है रणजीत सिंह नरूला, जो कि 3rd नंबर के गवर्नर थे और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है। और एक 6th नंबर के गवर्नर थे सुरजीत सिंह संधवालिया, ये भी पंजाब हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इन 2 नामों को याद रख लेना। उसके बाद एक है गणेशी लाल जी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सिरसा से संबंधित हैं और वर्तमान में ये उड़ीसा के गवर्नर है अभी। ठीक है। तो अगर डाटा में थोड़ा चेंज हुआ है अगर किसी प्रकार का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गणेशी लाल के बारे में है ये। उसके बाद आचार्य देवव्रत हैं, जो कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य थे। ये पानीपत के समालखा के महावटी गांव से हैं और ये गुजरात के राज्यपाल है प्रेजेंट में। हरियाणा की पहली राजनीतिक पार्टी की अगर बात करी जाए तो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में कवर करवाई है मैंने। विशाल हरियाणा पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है, 1967 में राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई। इसका चिन्ह था उगता हुआ सूरज। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885 को किसी फॉरेनर के द्वारा बनाई गई थी। भारत के इतिहास की पहली पार्टी जिसने अपोज किया था, मतलब जिसका अपोजिशन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसने अपोज किया था वो थी यूनियनिस्ट पार्टी 1923, जिसको सर छोटूराम और फजली हुसैन ने बनाया था। तो ये एक ऐसी पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया था, अपोज किया था। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सेल्फ मेड अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। और जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है, चाहे फिर वो TGT के हो चाहे फिर वो PGT के हो, वहाँ पर आपको ये वाले PDF ऐड होते जाएंगे, आपको जल्दी से जल्दी मेरी पूरी कोशिश कराने की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।